Hello students, our previous video we have discussed about the solar eclipse. So in this video we have discussed about next eclipse, that is lunar eclipse. You all would have seen blue blood moon on 1st February 2018. ठीक है, एक ब्लू ब्लड मून आपने ऑब्जर्व किया होगा 1st February 2018 को. On such full moon day the earth is between the sun and the moon. इस दिन क्या होता है, जो अर्थ है वो किसके बीच में आ जाती है? इट इज प्लेस्ड बिटवीन सन एंड मून. ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्लिप्स तब अकर होगा जब सन, मून और अर्थ तीनों की एक स्ट्रेट लाइन में बनेगी. तीनों अगर एक स्ट्रेट पाथ में है तो इट विल हैपन, ये होगा. तो लूनर एक्लिप्स में क्या होता है, जो अर्थ है वो सन और मून के बीच में आ जाती है. तो देखिए, सन और मून के बीच में कौन आ गया आपके स्ट्रेट लाइन पाथ में? अर्थ. On the day of full moon day. On this occasion, if they happen to align in a straight line, the earth casts its shadow on the moon. तो क्या होता है, जब अर्थ सन और मून के बीच में होता है तो अर्थ ये क्या करेगा, यहां सन से आने वाली लाइट को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, उसे रोकेगा. तो अर्थ प्रोड्यूस इट्स कास्ट ऑन द मून. तो अर्थ अपनी कास्ट शेडो प्रोड्यूस करेगा किसके ऊपर? मून के ऊपर. दिस फिनोमिना इज नोन एज लूनर एक्लिप्स. और ये जो कास्ट, अर्थ की जो कास्ट शेडो जो मून पर बनती है, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं लूनर एक्लिप्स. व्हेन द एंटायर मून इज इन द अर्थ यूम्ब्रा, अ टोटल लूनर एक्लिप्स इज ऑब्जर्व्ड. जब पूरा मून अर्थ की यूम्ब्रा वाली कंडीशन में आ जाता है, मतलब मून टोटल डार्क हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? टोटल लूनर एक्लिप्स. इसे हम टोटल लूनर एक्लिप्स के नाम से जानते हैं. व्हेन अ पार्ट ऑफ द मून इज अर्थ यूम्ब्रा व्हाइल द अदर पार्ट इज इन इट्स न्यूम्ब्रा, अ पार्शियल लूनर एक्लिप्स इज ऑब्जर्व्ड. देखिए, जो मून का पार्ट अर्थ यूम्ब्रा के अंदर आ रहा है, मतलब वहां पर क्या बन रही है? डार्केस्ट शेडो. और दूसरा पार्ट जहां पर न्यूम्ब्रा वाला पोर्शन आता है, न्यूम्ब्रा की बात कर रहा हूं, जहां पर कम डार्कनेस होती है, वहां पर क्या ऑब्जर्व किया जाता है? वहां पर ऑब्जर्व किया जाता है पार्शियल लूनर एक्लिप्स. यानी जो यूम्ब्रा में क्या बनेगा? अर्थ की यूम्ब्रा में कंप्लीट लूनर एक्लिप्स, फुल मून लूनर एक्लिप्स. एंड जहां पर न्यूम्ब्रा होगा वहां पर क्या बनेगा? पार्शियल लूनर एक्लिप्स. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इमेजेस. What happens when you throw a ball at a hard surface? The ball bounce off the surface and change its direction of motion. क्या होता है जब आप किसी बॉल को थ्रो करते हैं हार्ड सरफेस के ऊपर? वो क्या करते हैं, बॉल क्या करते हैं, आफ्टर द स्ट्राइक इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन. बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है. Let us see what happens when a beam of light strikes a highly polished surface such as mirror. अब सपोज दैट कोई आपने हार्ड चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को हार्ड सरफेस पे थ्रो किया, वहां से स्ट्राइक बाउंस बैक हुआ, या स्ट्राइक होने के बाद उसने अपने मोशन में डायरेक्शन चेंज कर दी. अगर उस ऑब्जेक्ट की जगह आप कंसीडर करो लाइट को, कि आप लाइट को स्ट्राइक करो किसी हार्ड सरफेस पर, तो क्या होगा? यू विल सी दैट the light beam behaves like similar to the ball. आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि लाइट बीम भी सेम किसकी तरह बिहेव कर रही है? एक बॉल ले लो या कोई ऑब्जेक्ट ले लो. यानी अगर जैसे आप बॉल को किसी हार्ड सरफेस पे थ्रो करते हो, तो स्ट्राइक होने के बाद उससे टकराकर कोलाइड होने के बाद वो बाउंस बैक होती है. सेम एज इट इज लाइट के साथ भी यही होता है. इट बाउंस ऑफ द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर. ये प्लेन मिरर से बाउंस ऑफ होती है एंड गोज अवे इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, और डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर प्रोपोगेट कर जाती है. दिस बाउंसिंग ऑफ एंड चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग अ प्लेन मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो लाइट का यह फिनोमिना कि प्लेन मिरर से टकराकर वो बाउंस बैक हो जाए, ये फिनोमिना लाइट का क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हाई इज रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट? रिफ्लेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? रिफ्लेक्शन एनेबल अस टू सी थिंग्स, क्योंकि रिफ्लेक्शन से हमें क्या विजन प्रोवाइड करता है. यही जो लाइट का रिफ्लेक्शन है, ये जो लाइट की प्रॉपर्टी है, इससे हमको विजन मिलता है, जिससे कि हम दूसरी चीजों को देख पाते हैं. अ ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट इल्यूमिनेट्स ऑल थिंग्स इन द पाथ ऑफ इट्स लाइट. और जो ल्यूमिनियस सोर्स होते हैं लाइट के, जैसे सनलाइट, वो क्या करते हैं? उन चीजों को इल्यूमिनेट करते हैं और जो कि उनके पाथ में आते हैं. सपोज दैट, यानी अगर मैंने एक टॉर्च
ग्लो किया, टॉर्च ऑन करते ही, लाइट अप करते ही उसके पाथ में, उस टॉर्च से लाइट निकलेगा, उस लाइट के पाथ में जो भी आएगा वो सभी ऑब्जेक्ट्स को क्या करेगा, इल्यूमिनेट करेगा। When light is reflected from an object enter our eyes, we see the object। तो हम ऑब्जेक्ट्स को देख कैसे पाते हैं, यानी किसी सोर्स ऑफ लाइट से उस थिंग्स पर या उन ऑब्जेक्ट्स पर लाइट स्ट्राइक होती है, वो लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक होकर कहाँ एंटर करती है, हमारी आईज में, और हमें क्या प्रोवाइड होता है, सेंसेशन ऑफ विजन, उस वजह से हम देख पाते हैं। तो यानी रिफ्लेक्शन के फिनोमिना से ही हम हमारे आसपास जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनको इजीली देख पाते हैं। अ प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। प्लेन मिरर जो होता है वो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो सपोज दैट अगर ये लाइट है, ये प्लेन मिरर हो गया आपका, ये एक लाइट है, जो लाइट स्ट्राइक करती है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, ठीक है, और इस स्ट्राइक के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई तो इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट, और इसको यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे बोलो या रिफ्लेक्टेड लाइट, बात एक ही है, और इसे आप इंसिडेंट लाइट बोलो, इंसिडेंट रे बोलो, बात एक ही है। सो व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर इट इज रिफ्लेक्टेड अवे। द इमेज वी सी ऑफ अवर सेल्फ इन अ मिरर इज फॉर्म्ड इन द सेम वे। हम जो प्लेन मिरर में जो हमारी इमेज देखते हैं, सबके घर में प्लेन मिरर होता है जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, वो प्लेन मिरर में हमारी जो इमेज है वो भी रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी के कारण ही बन रही है। मतलब सपोज दैट हमारे कमरे में कोई सोर्स ऑफ लाइट है, रूम के अंदर सपोज दैट ट्यूबलाइट है, हमने ट्यूबलाइट को ऑन किया या बल्ब है उसको ऑन किया, तो वहाँ वो तो हो गया सोर्स ऑफ लाइट, वो लाइट कहाँ स्ट्राइक होगा, हमारी बॉडी पर, तो हमारी बॉडी से रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ जाएगा, वो इमेज फॉर्मेशन करेगा उस प्लेन मिरर पर, जो और उस इमेज फॉर्मेशन के बाद वहां से अगेन रिफ्लेक्ट बैक होके वो लाइट का एंटर करेगी हमारी आईज में, और हम हमारी इमेज को इजीली देख सकते हैं या देख पाएंगे। द सरफेस ऑफ स्टिल एंड क्लियर वाटर ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ मिरर। जो क्लीन वाटर होता है उसकी सरफेस भी किसकी तरह वर्क करती है, प्लेन मिरर की तरह। दैट इज वाई वी समटाइम्स सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग्स, हिल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन लेक और पॉन्ड। और इसी कारण से लेक और पॉन्ड्स में हमको ट्रीज, बिल्डिंग्स और अदर जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं इनकी हमको इमेजेस दिखती हैं। हाउ इज एन इमेज डिफरेंट फ्रॉम अ शैडो, विच इज आवर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। कि जो इमेज फॉर्मेशन होती है उनकी डिफरेंट शैडोज होती हैं, या हम बोले कि लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ शैडो एंड इमेज, कि कैसे डिफरेंट है शैडो इमेज से, है ना, कि शैडो हम किसे बोल रहे हैं और इमेज हम किसे बोल रहे हैं। इसके लिए एक एक्टिविटी देखते हैं। टेक अ टॉर्च, एन ओपेक ऑब्जेक्ट एंड अ प्लेन मिरर। तीन चीजें लेते हैं, एक टॉर्च लेते हैं, एक ओपेक ऑब्जेक्ट लेते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट में यहां पर हमने ले लिया एप्पल को, और एक प्लेन मिरर। शाइन द टॉर्च ऑन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्व इट्स शैडो। उस टॉर्च से हम क्या ग्लो कर रहे हैं, एप्पल पर, या हम बोले हम लाइट स्ट्राइक कर रहे हैं उस एप्पल पर। नाउ प्लेस द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। देखिए आपने जब टॉर्च से उस एप्पल पर लाइट अप किया, उस एप्पल को लाइट अप किया, तो आपको उस एप्पल की क्या दिखाई देगी, शैडो दिखाई देगी, ठीक है ना। एंड नाउ प्लेस द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब उस एप्पल को आप कहां रखो, मिरर के आगे। ऑब्जर्व द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अब उसमें आप क्या देख सकते हो, उस प्लेन मिरर में आप उस एप्पल की इमेज, एंड कंपेयर इट विद इट्स शैडो। अब उस प्लेन मिरर के अंदर जो एप्पल की इमेज बन रही है उसको आप कंपेयर करो उस एप्पल की शैडो से। नाउ टेल द डिफरेंस बिटवीन एन इमेज एंड शैडो इन टर्म्स ऑफ कलर, शेप एंड डिटेल्स। अब आप दोनों के अंदर क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो या डिफरेंशिएट कर सकते हो दोनों को, किस टर्म में डिफरेंशिएट कर सकते हो, कलर के बेसिस पर और शेप और डिटेल के बेसिस पर। क्योंकि जो शैडो होगा उसका कलर तो क्या होगा, डार्क, और जो इमेज बनेगी वो इमेज क्या होगा, जो कि ओरिजिनल एप्पल का कलर होगा। तो शेप, साइज, इन टर्म्स के बेसिस पर हम शैडो और इमेज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वी नो दैट अ शैडो इज फॉर्म ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लाइट। अच्छा, शैडो तो शैडो ब्लैक क्यों बनती है, या शैडो जो होता है उसका कलर ब्लैक क्यों होता है, क्योंकि वहां पर क्या होती है, लाइट की एब्सेंस होती है। सो अ शैडो इज ऑलवेज ब्लैक एंड इट्स शो द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगी, ऑब्जेक्ट की आउटलाइन ड्रॉ करेगी, कोई इंटरनल या आउटर सरफेस स्ट्रक्चर नहीं बताएगा उसका।
ऑन द अदर हैंड एन इमेज इज फॉर्म ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और जो इमेज बन रही है वो किस कारण से बन रही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। यानी शैडो के फिनोमिने में तो लाइट एब्सेंस है और इमेज के फॉर्मेशन में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। सो एन इमेज शोन ऑल द डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग इट्स कलर, तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की सभी डिटेल्स को वेरीफाई करती है, उसको एक्सप्लेन करती है, इंक्लूडिंग इट्स कलर, कलर के साथ साथ। थैंक यू, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड।